देखिए सैफई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे बड़ी अपडेट, डिंपल यादव से मिलने पहुंची शिवपाल यादव की पत्नी। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की बड़ी जीत की ओर डिंपल यादव बढ़ती हुई निर्णायक बढ़त के बीच मुलाकात शुरू हो गई है। डिंपल यादव से मिलने के लिए शिवपाल यादव की पत्नी पहुंची है, यानी कि चाची जी पहुंची है बहू रानी से मुलाकात करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैफई से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, डिंपल यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंची है शिवपाल यादव की पत्नी, यानी कि बहू से मुलाकात करने के लिए चाची पहुंची है। तो ये बड़ी खबर। अभी तक देखिए चुनावों में और उपचुनावों में चाचा की चर्चा होती रही है, लेकिन जब भी देखिए यहाँ पर चाची भी आ चुकी है और चाची मुलाकात करने पहुंची है बहू रानी से। और यही इस वक्त की सैफई से सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। साथ ही ये भी बता दें कि साइकिल लगातार दौड़ रही है। देखिए मोनिका, क्योंकि अब जिस तरह आपने जिक्र किया कि सैफई में भी देखिए गहमा गहमी हो गया है, गहमा गहमी की वजह यह है कि डिंपल यादव जो है वो बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, और इसीलिए आगे बढ़ रही हैं क्योंकि 80,000 से भी ज्यादा वोटों का फासला हो गया है। ऐसे में रघुराज शाक्य को देखिए, आंकड़ा देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर आ चुका है। मैनपुरी से सपा की डिंपल यादव की बढ़त बरकरार है और बढ़त है 25वें राउंड में भी डिंपल यादव लगातार आगे चले हैं। जसवंत नगर से आपको बता दें डिंपल यादव को 83,267 वोट आगे हैं। डिंपल यादव को अब तक 1,23,719 वोट मिले, रघुराज शाक्य को 40,452 वोट मिले। और ये फासला आप सोचिए, 40,452 और 1,23,719, ये फासला बहुत दूर है। विशाल, लग रहा है कि सैफई में अब थोड़ी देर बाद ढोल बजने शुरू हो सकते हैं। और देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर बस अब कुछ ही देर का और इंतजार रहेगा, क्योंकि देखिए अब जो अखिलेश यादव के आवास पर अब तमाम जो परिवार के लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अभी आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले शिवपाल यादव की पत्नी सरला जो है वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं अंदर और डिंपल यादव से मुलाकात कर रही है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव कुछ देर के बाद लखनऊ से सैफई पहुँच जाएंगे और सीधे अपने आवास पर आएंगे और यहाँ से जो पूरे तमाम परिवार के लोग हैं वो पहले यहाँ पर मिलेंगे और उसके बाद यहाँ से जो है रवाना होंगे। तो ऐसे में अब फिलहाल बस केवल औपचारिकता रह गई है और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब बस मार्जिन पर सबकी निगाहें हैं कि क्या कुछ मार्जिन रहता है। तो फिलहाल जो उलटफेर की बात कही जा रही थी कि उलटफेर बीजेपी नेता लगातार ये कह रहे थे कि कर सकते हैं और दावा कर रहे थे, उन अब दावों की हकीकत कुछ भी नहीं है। और यही वजह है कि अब जो रुझान आ रहे हैं, जो बढ़त है वो लगातार 80,000 के आसपास पहुँचती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो मार्जिन है, जो 94,000 का जो नेताजी का मार्जिन था, उसको भी जो है हो सकता है कि जब तक फाइनल रिजल्ट आए तो वो भी टूट सकता है। जी विशाल, तो इसको क्या अंदेशा जताए, क्या संदेश भी जा रहा है? सिंपैथी वोट से इसे माने जाए या फिर ये माना जाए कि वाकई में समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर इतना काम किया है कि जनता चाहती है कि वही रहे, उसी की सरकार रहे, उन्हीं का प्रतिनिधित्व मिले? देखिए दो चीज़ें जो है कही जाएंगी। पहली कि सिंपैथी वोट, जो नेताजी के निधन के बाद जो सिंपैथी वोट था, लोगों की जो उनके साथ जो है जो सहानुभूति, तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अब जो है फिलहाल इस पूरे मामले में अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर अब जो है उसके बाद अगर हम कहते हैं एक सिंपैथी वोट है और दूसरा जो परिवार एक साथ हुआ है, इसका फ़ायदा जो है वो मिला है। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो साफ तौर पर कह सकती हैं कि इस बार जो है कुछ बेहतर जो है रिजल्ट जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए दिखाई पड़ रहे हैं। और फिलहाल अब यहाँ पर थोड़ा सा हलचल तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि कुछ और परिवार के सदस्य जो हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचेंगे, तो हम आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आपको अपडेट विशाल, इसके साथ एक और सवाल लौटूंगी। विशाल आपके पास बने रहिएगा। इस बीच रामपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। रामपुर से बड़ी खबर हमारे दर्शकों को बता दें, मैनपुरी का अपडेट हमने आपको बताया। अब इलेक्शन ब्रेकिंग में बारी रामपुर की। रामपुर से बड़ी खबर, 10वें राउंड का अपडेट आपको बता दी। 10वें राउंड का अपडेट निकलकर सामने आया है। आसिम राजा 4,244 वोट से आगे है। आसिम राजा को 15,909 वोट मिले हैं। ये बड़ी खबर। आकाश सक्सेना को 11,665 वोट मिले हैं, यानी कि सपा के आसिम राजा लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आजम खान की जीत इसे माना जाएगा। अगर आसिम राजा जीत जाते हैं तो वरुण का सीधे रुक लेते हैं, मेरे सहयोगी बने हुए हैं लगातार। वरुण, अगर ये रुझान जो है वो असल तस्वीर में तब्दील हो जाते हैं तो देखिए जीत सिर्फ आसिम राजा की नहीं होगी, ये जीत आजम खान की होगी।
जी बिल्कुल, देखिए आज रामपुर की सीट की हम बात करें तो यह प्रतिष्ठा का विषय है फिलहाल दोनों ही पार्टियों के लिए, और उसमें सबसे बड़ा गढ़ जो पिछले 3 दशक से लगातार आजम खान के पास था या उनके परिवार के जो करीबी थे वो यहां से चुनाव लड़ते थे और अभी तक विधानसभा में यहां पर आजम खान के किले को नहीं भेद पाए हैं। और वही आज हमें इस वक्त रुझान में भी नजर आ रहा है। इस वक्त अगर मैं आपको आंकड़े बताऊं तो 11 राउंड हो चुके हैं और 11 राउंड के बाद इस वक्त अभी आजम खान के करीबी यानी कि जो असीम रजा हैं वो आगे चल रहे हैं। मैं आपको लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, वो एक एक पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त वो दोनों यानी कि असीम रजा और आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के दोनों इस वक्त अंदर मौजूद हैं लगातार, क्योंकि यह बहुत ही करीबी मामला है। मैं आपको बताऊं कुल 1,32,000 वोटिंग है इस सीट पर, महज 33% वोटिंग हुई है। तो कभी भी कोई भी आगे और पीछे चल रहा है। अभी हमने देखा था सुबह से जिस तरह से जो शुरुआती राउंड थे उनमें एक बहुत बड़ी लीड ले ली थी सपा प्रत्याशी सपा की तरफ से असीम रजा ने, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वरुण अगर बात करें क्योंकि बहुत वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा वरुण, यहाँ पर 33.99% के आसपास यहाँ वोट पड़ा, करीब 34% हम कह सकते हैं, यानी 1,31,000 से ज्यादा वोट पड़ा। जबकि यहाँ ज्यादातर आपको बता दें कि वोट ठीक ठाक तादाद में था, लेकिन अभी बहुत कह सकते हैं कि उलटफेर हो सकता है, कुछ संभावनाएं, या लग रहा है कि यह फासला और बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए अगर इसकी बात करें, अगर हम शुरुआती अभी जो 11 राउंड हुए उनकी बात करें तो शुरुआत के जो 4-5 राउंड थे उसमें एक अच्छी लीड 5 से 6 हज़ार की लीड थी जो सपा प्रत्याशी के पास, वो धीरे धीरे करते हुए अब कम हो रहा है। यानी कि वो आकाश सक्सेना का जो इस वक्त वोट का जो अंतर है वो धीरे धीरे कम कर रहे हैं, वो 4,000 के आसपास आ चुका है। और अभी भी अगर कुल आपको राउंड बताएं तो वो 33 राउंड के आसपास यहाँ पर होने हैं। तो अभी बहुत से ऐसे राउंड बाकी हैं और ये जल्दी होगा इस वक्त कहना कि एक बहुत बड़ा अंतर इस वक्त शायद सपा की तरफ से असीम रजा ले चुके हैं, लेकिन वो अंतर को बीच में कुछ राउंड्स में लगातार कम करते हुए नजर आए, क्योंकि यहां पर 2 इलाकों में वोट अगर देखा जाए तो शहरी इलाके हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं उन तरफ से दोनों इलाके आपस में बटे हुए हैं। अगर इस तरफ देखा जाए समाजवादी पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का, तो ये धीरे धीरे अब आगे के राउंड में हमें पता चलेगा कि वो आंकड़ा किस तरह से कम हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ 3-4 राउंड से अगर मैं बात करूं तो एक तरीके से वो वापसी नजर आई है, वो अंतर कम होता हुआ नजर आया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी यहां पे शुरू से पहले 6 या 7 राउंड में कमजोर नजर आ रही थी। लेकिन इस वक्त जो शुरुआती जो जितने भी अगर रुझान है उन 12 राउंड्स में जो सबसे आगे चल रहे हैं वो लगभग 4,000 के अंतर के साथ असीम रजा चल रहे हैं और वो आजम खान शायद अपना किला बचा सकते हैं। ये शुरुआती 12 राउंड बता रहे हैं। चलिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि हमारे साथ वरुण हमें सहयोगी हमारे ग्राउंड जीरो से अपडेट लगातार दे रहे हैं, लेकिन दर्शकों को बता दें कि रामपुर के अंदर अभी समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ रही है। यह बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के आसिम रजा तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और यह लड़ाई जो थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी वर्सेस आजम खान के बीच थी, क्योंकि आजम खान लगातार यहां से आपको बता दें कि आगे बढ़ रहे हैं।